एनडीए 2023 फर्स्ट का सेट ए का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल दिया गया है 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मॉड वैल्यू क्या होगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी -1 का मॉड तो 1 हो जाएगा। 1 माइनस ओमेगा का मॉड निकालेंगे, ओमेगा का वैल्यू रख देंगे और ये मॉड निकालेंगे तो √3 आ जाएगा। दूसरा सवाल दिया गया है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 का उपयोग करके 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 6 से विभाज्य है। तो 0, 1, 2, 3, 4 3, 4, 5 का उपयोग करके तो अंकों का योग तो 15 है। 6 से विभाज्य होने के लिए यानी कि इकाई अंक 0 होगा तब तो कोई समस्या नहीं है। मतलब 5, 4, 3, 2, 1 यानी कि 120 हो जाएगा। यदि हम लोग लास्ट में 2 या 4 रखेंगे, यहाँ 4, 4, 3, 2, 1 और यहाँ 2 बार तो 16, 48, 96, 192 और 120 जोड़ देंगे तो टोटल 312 तरीके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 10, 100, 11 को द्विधारी संख्या में बदलें तो 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 505, 2 से भाग देंगे तो 252, 1, 2 से भाग देंगे 126, 0, 2 से भाग देंगे 63, 0, 2 से भाग देंगे तो 31, 1, 2 से भाग देंगे तो 15, 1, 2 से भाग देंगे तो 7, 1, 2 से भाग देंगे तो 3, 1, 2 से भाग देंगे तो 1 और 1 यानी कि 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 0, 1, 1 जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है इस सवाल का ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है मॉड ए का वैल्यू दिया है 3 और ए 3 ऑर्डर 2 एडजॉइंट 3a का वैल्यू दिया है 2 पावर अल्फा 3 पावर बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 7, 3 का पावर 6 एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट आता है वो ए का डिटरमिनेंट का पावर n-1 आता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना जो कि वो कॉमन आ जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा जो मिलेगा वो हमें 13 मिलेगा। कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना। 5वां सवाल दिया गया है x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0 के रूट अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा 1 आएगा और अल्फा इंटू बीटा भी 1 आएगा। तो ओमेगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर इसके वैल्यू हो जाएंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 100 और ओमेगा पावर 200 और ओमेगा पावर 100 माइनस ओमेगा पावर 200 इसका मॉड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। 6 नंबर सवाल दिया गया है ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है। मतलब a' बराबर a और b' बराबर b। ये दिया है कि ab माइनस ba के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे तो डैश करेंगे। तो ab का डैश माइनस ba का डैश यानी कि b डैश a डैश यानी b माइनस a माइनस ab यानी कि निगेटिव आ जाएगा। तो माइनस ऑफ ab माइनस ba यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में विकर्ण की प्रविष्टियां समान लेकिन शून्येतर होगी। गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत दिया है। दूसरा दिया गया है कि गैर विकर्णों का योग 0 होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल होता है वो 0, 0 होता है। a होगा तो माइनस a होगा, यहाँ b होगा तो माइनस b होगा, ये c होगा तो ये माइनस c होगा। तो ये सारे का एलिमेंट का सम तो 0 आ जाएगा यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि AB बराबर AC है। ये तब होगा B बराबर C जब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यानी कि पहला इनवर्स तो सही दिया गया है 7 नंबर में। दूसरा कह रहा है कि BX बराबर CX है। तो B बराबर C तब होगा जब B X इनवर्स निकलेगा और X तो स्तंभ है तो स्तंभ का इनवर्स तो नहीं निकलता है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है x प्लस
2y प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 8 और 3x प्लस 6y प्लस 3z बराबर 10 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो d भी 0 आएगा और d1 भी 0 आ रहा है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेना आप लोग, ax बराबर b दिया गया है, ax बराबर b, तीन अज्ञातों के साथ तीन रैखिक समीकरण दिया है। तो ax1 प्लस bx2 है, तो a प्लस b जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 0 0 x प्लस b, x माइनस a, 0 x प्लस c, x माइनस b, x माइनस c और 1, इसके मूलों का योग क्या होगा। x प्लस b का जो रिस्पेक्ट में करेंगे तो x माइनस a और x माइनस c माइनस 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इसके जो रूट मिलेंगे वो a माइनस b और c मिलेंगे, तो मूलों का योग आएगा a माइनस b प्लस c। कैलकुलेशन ध्यान से करना है। 11 नंबर सवाल दिया गया है कि 2 माइनस रूट 3 आई अल्फा दिया गया है, तो ये अल्फा है तो बीटा आएगा 2 प्लस रूट 3 आई, यानी अल्फा प्लस बीटा 4 आएगा और अल्फा इंटू बीटा 4 3 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ से हमें पूछ रहा है कि a प्लस बी, मतलब a का मान -4 और b का मान 7, a प्लस बी जो आ जाएगा वो हमें 3 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है z बराबर 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 1 माइनस रूट 3 आई, इसका कोणांक क्या होगा। तो इसको हम लोग 1 प्लस रूट 3 आई बाई 1 माइनस रूट 3 आई इंटू 1 प्लस रूट 3 आई बाई 1 प्लस रूट 3 आई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस रूट 3/2 आई, सॉरी ये माइनस में आएगा। और इसका रेशनलाइजेशन हम लोग करेंगे, सॉरी tan थीटा निकालेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस पाई/3 यानी कि 2π/3 आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का ये भाग होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में एबीसी एपी में है, तो x प्लस a, x प्लस 2, x प्लस a, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस b, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 3 दिया है, x प्लस c होना चाहिए। तो इसका मान किसके बराबर होगा, तो ये c होगा तो 0 है, अदरवाइज ये सवाल गलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है लॉग a बेस x कॉमा a पावर x कॉमा log x बेस b जीपी में है, तो हमें पूछा है कि x किसके बराबर होगा, यानी a पावर x का होल स्क्वायर बराबर log a बेस x इंटू log x बेस b, जिसको हम लोग log a बेस b लिख सकते हैं। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा log a बेस b अपॉन 2 1/2 हो जाएगा पावर के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है 2 का पावर 1/c, 2 का पावर b/ac और 2 का पावर 1/a जीपी में है, तो एबीसी में क्या संबंध होगा, यानी कि 2 का पावर b/ac का होल स्क्वायर बराबर 2 का पावर 1/c इंटू 2 का पावर 1/a, तो ये तो आ जाएगा 2b बराबर a प्लस c आ जाएगा, तो ए बी सी जो आएगा वो हमें एपी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि एपी का पहला पद दिया है 5/2 और दूसरा पद दिया है 23/12, तो इसको तो हम लोग 30/12 लिख सकते हैं। पहला सबसे बड़ा ऋणात्मक पद क्या होगा, यानी कि सबसे पहला ऋणात्मक पद क्या होगा, तो 7 घट रहा है, तो 16/12, चौथा पद आ जाएगा 9/12, 7 और घटा देंगे तो 2/12 माइनस 5/12, 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म ही आ जाएगा। ये एपी से भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 के दोनों मूल 0 और 5 के बीच में है,
तो पूछ रहा है कि क्या सही होगा दोनों मूल, तो के कितने पूर्ण संख्याएं होंगी, तो के 4 मान संभव आएंगे, के 4 मान संभव आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में एपी के प्रथम पद x दिया है, तो पहला पद x दिया है, n पदों का योग 0 है, Sn दिया गया है 0, तो अगले m पदों का योग क्या होगा, यहाँ से हम लोग d निकाल लेंगे और अगले m पदों का योग जो आएगा Sm प्लस n जो आ जाएगा वो mxm प्लस n बाई 1 माइनस n आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है फैक्टोरियल 25 प्लस 1 जो है वो 26 से विभाज्य होगा, पहला स्टेटमेंट है, और दूसरा दिया है कि फैक्टोरियल 6 प्लस 1 7 से विभाज्य होगा। तो फैक्टोरियल 25 जो होगा वो इवन नंबर होगा, एक जोड़ेंगे तो ऑड नंबर 26 से कभी नहीं कटेगा। फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है, एक जोड़ देंगे तो 721 जो है वो 7 से कटेगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 शुद्ध अधिकल्पित है, तो मॉड z का वैल्यू क्या होगा, यानी x माइनस 1 प्लस आई वाई और x प्लस 1 प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई और x प्लस 1 माइनस आई वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इमेजनरी पार्ट से तो हमें कोई मतलब है नहीं है, रियल पार्ट को जीरो करेंगे यानी एक्स स्क्वायर सॉरी ये प्लस आएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 जीरो आएगा, तो ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1, तो मॉड जेड का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो मॉड जेड का मान हमें 1 आएगा। 21 नंबर सवाल दिया गया है x माइनस 4 का मॉड प्लस x माइनस 7 का मॉड बराबर 15 है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से ग्राफ आएगा और 15 को दो जगह पर काटेगा, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 2 मिल जाएंगे। 22 नंबर सवाल में fx बराबर 2x प्लस 3 और 3x प्लस 5 है, तो पूछ रहा है कि 1 1 and 2 है तो किसके बराबर होगा, तो यानी कि x कभी नहीं होगा -5/3 से, और एक बार इसको y करेंगे तो x का मान निकालेंगे तो r कभी नहीं होगा 2/3 से। तो ऑप्शन डी में जो दिया गया, जो ऑप्शन डी में दिया गया है कि बाकी सारे नंबर होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए एक्स प्लस बी बराबर 0, अल्फा निर्धारित करने के लिए तो अल्फा प्लस बीटा 0 है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 है, तो अल्फा बीटा तो आ जाएगा हमें -1, यानी कि एक रूट 1 आएगा एक रूट -1 आएगा, ऐसा लिख सकते हैं। जो दोनों में दिखाई दे रहा है तो पहला वाले स्टेटमेंट से सब तो सही है। दूसरा का दिखाई दे रहा है कि अल्फा बीटा स्क्वायर आ रहा है -1 और ए 0 आ रहा है, तो यहाँ से तो नहीं आ रहा है, तो पहला वाला ही जरूरी है, तो पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है x का पावर -8/3 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग x बेस 10 का पावर 8, ये छठवां पद दिया है 5600, तो t6 को लिख सकते हैं t5 प्लस 1 यानी 8c5, x का पावर -8/3 का पावर 3 और एक्स स्क्वायर लॉग x बेस 10 का पावर 5 ये 3 है, तो ये आ रहा है हमें 5600, तो ये तो आएगा 56 x पावर -8 x पावर 10 log 5 log x बेस 10 का पावर 5 बराबर 56 से कटेगा ये तो 100 बचेगा 5600, यानी कि x स्क्वायर log x बेस 10 का पावर 5 बराबर 100 है, तो x का मान को 10 रखेंगे तो सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है 3x माइनस वाई का पावर 4 और x प्लस 3y का पावर 4 कितने पद होंगे, तो यानी कि 3x स्क्वायर 9xy माइनस xy यानी कि 8xy माइनस 3y स्क्वायर पावर 4 है, यानी 5 × 6/2, तो टोटल पदों की संख्या जो आ जाएगी वो 15 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है PQRS AP में है, PQRS AP में है, P प्लस S दिया गया है 8, मतलब इन दोनों का सम 8 है और QR 15 है,
तो क्यू आर 15 है तो 3 5 लिख सकते हैं, तो 1 और 7 आएगा, क्योंकि जोड़ने पर भी क्यू आर का सम भी इसके बराबर होगा, बड़ी छोटी का अंतर यानी कि 6 आ जाएगा। बाकी और भी कर सकते थे। NCR मैक्सिमम कब होगा, तो n बराबर 2r पर होता है, ये जब इवन होता है यानी पहला सही है, और n बराबर 2r प्लस माइनस 1 पर होता है जब n ऑड होता है, तो दूसरा वाला भी सही है, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा 27 नंबर में। 28 नंबर सवाल में कह रहा है कि m समानांतर रेखाएं और n समानांतर रेखाएं मिलकर के 60 समानांतर चतुर्भुज बनाती हैं, तो 60 चतुर्भुज बनाती हैं यानी MC2 इंटू NC2 60 आएगा, तो इसको 10 गुणे 6 लिख सकते हैं, 10 आएगा यानी कि m का मान 5 आ जाएगा और n का मान 4 आएगा, m प्लस n जो आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, परमुटेशन को कितने तरीके से क्रमशः किया जा सकता है, तो परमुटेशन x जो आ जाएगा फैक्टोरियल 12 बटा फैक्टोरियल 2, और कॉम्बिनेशन को तो y बराबर आएगा फैक्टोरियल 12 बटा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो इसका मान तो x आ जाएगा, तो y बराबर x बाई 4 यानी कि x बराबर 4y हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना। और 30 नंबर सवाल में कह रहा है कि 0 1 2 3 4 5 से पुनरावृत्ति किए बिना 50,000 से बड़ी कितनी संख्याएं की प्रायिकता क्या होगी, तो 50,000 से बड़ी का मतलब है कि 5 फिक्स होगा, तो 4 3 2 1 50,000 से बड़ी, और टोटल संख्याएं जो बनेगी वो 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 100%, तो ये तो कटेगा यानी कि 25% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है साइन अल्फा और कॉस अल्फा का ज्योमेट्रिक मीन साइन बीटा है, मतलब साइन स्क्वायर बीटा जो आएगा वो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा होगा, और साइन अल्फा कोस अल्फा का अर्थमेटिक मीन टैन गामा है, तो 2 टैन गामा बराबर साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा हम लोग लिख सकते हैं। कह रहा है कि कोस 2 बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा यानी 1 माइनस 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, इसको हम लोग कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सेक 2 गामा का मान क्या होगा, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर गामा बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर गामा, यानी कि 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे बाई 2 करके, तो 1 प्लस साइन 2 अल्फा बाई 4, 1 माइनस 1 प्लस साइन 2 अल्फा बाई 4 करेंगे, तो 5 प्लस साइन 2 अल्फा और 3 माइनस साइन 2 अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है एक खंभे के तल से x दूरी पर विचार करना है, और 2 क्वेश्चन का डाटा है, ये 10 है और इसके ऊपर ध्वजदंड 20 है, तो ये एंगल थीटा दिया गया है tan इनवर्स 0.5, tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, और ये जो है x दूरी है ये थीटा के p पर p है, तो ये थीटा मान है, थीटा है, तो tan थीटा जो आएगा वो 10 बटा में x आ जाएगा, और tan थीटा प्लस अल्फा कर लें, इसको अल्फा मान ले रहे हैं, तो ये 30/x आ जाएगा। यहाँ से tan अल्फा यानी कि tan थीटा 10/x प्लस 1/2 1 माइनस 1/2 इंटू 10/x बराबर 30/x। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x के 2 मान मिलेंगे 10 और 30, तो कह रहा है कि x के 2 मान संभव है जो 1:3 के अनुपात में है, तो पहला स्टेटमेंट सही आएगा। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। और कह रहा है tan थीटा का संभावित मान, तो एक तो होगा 10/10 यानी 1 का ऑप्शन नहीं दिया है, दूसरा होगा 10/30 यानी 1/3, तो tan थीटा का संभावित मान 1/3 आएगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर इसके ध्वजदंड की ऊंचाई बराबर हो सकता है, नहीं यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, तो पहला वाला केवल सही है। 33 में ए होगा और 34 में सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का डाटा दिया गया है
35 और 36 के लिए त्रिभुज एबीसी का परिमाप कोणों के साइन के एम का 6 गुना है। तो यहाँ पर बीसी का मान दिया है √3, सीए 2 दिया है, सीए 1 दिया है, बीसी का मान √3 है, तो ये 2 कर ले। तो पूछ रहा है कि परिमाप क्या होगा, तो ये परिमाप तो आएगा 3 + √3। तो क्वेश्चन नंबर 35 में होगा। 36 में पहला कह रहा है कि एबीसी समकोण त्रिभुज है, तो हाँ ये 60 होगा, ये 30 होगा। और दूसरा कह रहा है कि त्रिभुज के कोण एपी में है, हाँ दोनों सही है, यानी कि 36 नंबर में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है हमें, x बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस 1/sin a, यानी कि साइन ए प्लस 1 + 1/sin a। इन दोनों का तो मिनिमम मान लो 2 हो जाएगा, प्लस 1 यानी कि इसका मिनिमम 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। और a के किस मान पर x न्यूनतम होगा, तो ये न्यूनतम होगा 1 पर, मतलब साइन ए 1 होगा, यानी कि x का मान तो a का मान जो आ जाएगा वो π/2 होगा, तभी ये न्यूनतम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, त्रिभुज का स्वरूप कैसा होगा, a² + b² + c² बराबर ac + √3bc। तो पहला दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु में तो नहीं होगा, ये 3a² बराबर a² + √3c²। समद्विबाहु भी ट्राई कर लेंगे। समकोण में हम लोग ट्राई करेंगे, ये c 2 कर लें, b को हम लोग √3 कर लें, और a को हम लोग 1 कर लें। तो ये तो आ जाएगा 4 3 7 1 8, इधर 8 आ जाएगा। √3 गुणे 2 तो 6, और ca 2 8 सेटिस्फाइड कर रहा है ये। तो कैसा त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। 90 60 और 30 ये दिखाई दे रहा है। 40 नंबर में कह रहा है कि c का मान 8 है, इसको 8 कर दें तो ये 4√3 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, मतलब एरिया आएगा 1/4 √3 गुणे 4, यानी कि 8√3 हमारा एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है, fx = x - 2 का मॉड, 3 - x का मॉड और 4 - x का मॉड। x R में बिलोंग कर रहा है, तो x के किस मान के लिए फलन न्यूनतम होगा। तो x बराबर 3 पर चेक करेंगे तो ये न्यूनतम होगा, 41 में ये आ जाएगा। और 42 में पूछ रहा है कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा, तो यहाँ x बराबर 3 रखेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 और 44 के लिए डाटा दिया है, s दिया है फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, इस तरह से फैक्टोरियल 100 तक। तो s को 8 से भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा, तो फैक्टोरियल 4 के बाद तो सब 8 से कटेगा, ये आ जाएगा 6 2 1 1, और बाकी सब 8 से कट रहा है, यानी 10/8, यानी कि शेष जो आएगा वो 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि s को 60 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा, तो फैक्टोरियल 5 जो आता है वो 120 आता है, तो फैक्टोरियल 5 और उसके बाद के सारे फैक्टोरियल 120 से कटेंगे, मतलब 60 से कटेंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा फैक्टोरियल 4 24 आएगा, तो 34 में 60 से भाग देंगे, यानी कि 34 शेष आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, यहाँ पर P Q R, इसके अंतर्गत एक वृत्त है जो PQ को N पर, QR को L पर और ये M पर टच करता है। N दिया है, PN की लंबाई, QL की लंबाई दिया है N+2, तो ये भी N होगा, ये N+2 होगा, ये N+4 होगा, ये N+4 होगा। cos P का मान दिया है 1/3, तो यहाँ से cos P जो आ जाएगा, cos P का जो वैल्यू आएगा वो आएगा PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर बाई 2 PQ इंटू PR, और 1/3 करेंगे तो n का मान 8 आएगा। और पूछ रहा है अगले सवाल में कि सबसे छोटी भुजा क्या होगी, तो ये 8 और 10 सबसे छोटी भुजा की लंबाई हमें 18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें दिया गया है sin x प्लस cos x, tan x प्लस cos x को लिख सकते हैं 1/sin x इंटू cos x,
और sec x प्लस cos x को sin x प्लस cos x बाई sin x इंटू cos x, और ये 7 दिया गया है। जब इसको हम लोग sin x प्लस cos x को t मान लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 1/2 sin x इंटू cos x, और जो वैल्यू आ जाएगा sin 2x के टर्म में, यानी कि sin 2x का जो वैल्यू क्वाड्रेटिक आएगा वो sin स्क्वायर 2x माइनस 44 sin 2x प्लस 36 बराबर 0 कर सकते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 48 में sin 2x का वैल्यू दिया है a माइनस बी रूट सी, तो यहाँ से हम लोग ए बी सी कंपेयर करेंगे और a माइनस बी प्लस 2c कर रहा है, तो इसका मान जो आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। sin 2x के मान से आप लोग कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है हार्मोनिक मीन मूलों का क्या होगा, तो 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस 2c बाई ए बाई माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस 2c बाई बी, इसको वैल्यू रखेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 में मूलों का जीएम क्या होगा, यानी कि अंडर रूट अल्फा बीटा, अंडर रूट अल्फा बीटा यानी कि c बाई ए, अंडर रूट c बाई ए, वैल्यू रख करके हम लोग वो स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो रूट 6 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए डाटा दिया गया है डेल्टा ए बी सी अल्फा बराबर ए अल्फा प्लस बी, बी सी बी अल्फा प्लस सी, और ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी और 0। इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 आ जाएगा। तो ये 0 नहीं है, मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए बी सी जो आएगा वो जीपी में आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 51 का रिजल्ट है। और 52 में सेम कंडीशन है, 7 4 2 अल्फा बराबर 0 का मूल क्या होगा, तो यहाँ पर a का मान 7, b का मान 4, c का मान 2 और अल्फा रख देंगे, तो 7x स्क्वायर माइनस प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 और 54 के लिए डाटा दिया गया है, m थीटा दिया गया है cot स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2n का न्यूनतम मान क्या होगा और कब होगा, तो कब होगा तो यहाँ पर n बराबर आ जाएगा हमें cot स्क्वायर थीटा, ये 54 का रिजल्ट होगा, पहले 54 का रिजल्ट निकाल लें, और जब यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका जो न्यूनतम मान आ जाएगा वो 4n आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 1 और 6x प्लस वाई बराबर 3, तो इसका तो इक्वेशन जो आएगा वो 1 0 0 1, ये आ जाएगा 1/2 0 और 0 3, यानी कि इसका ये हमें ये मिलेगा क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर ओ ए बी सी, तो b के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग, तो x प्लस वाई 1 रख देंगे तो 5x आ जाएगा, हमें 5x आ जाएगा, 2x का मान आएगा 2/5, y का मान आएगा 3/5। तो कह रहा है कि मूल बिंदु और यहाँ से जाने वाले OB का जो इक्वेशन आ जाएगा वो 3x माइनस 2y बराबर 0 आ जाएगा, 2 पॉइंट से पास करने वाले ये तो 0 0 है। और कह रहा है कि दूसरे विकर्ण का समीकरण, तो ये A से और C से जाने वाले तो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, 2x प्लस वाई बराबर 1 या -1 बराबर 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 56 का रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, ये 55 का रिजल्ट है, ये 56 का रिजल्ट है। 57 में दिया गया है PE प्लस PF बराबर, तो ये तो 2A होता है इलिप्स में, E और F फोकस है, और ये 2A जो आ जाएगा वो 2 × 1 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। बेसिकली ये इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 1 को लिख सकते हैं, x स्क्वायर बाई 1 y स्क्वायर बाई 1/4 बराबर 1, ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में
√3/2, 0, √3/2, 1/4 और √3/2, -1/4। तो ये जो तीनों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो लाटस रेक्टम से ही तीनों गुजरेंगे, यानी ऑप्शन डी जो आ जाएगा वो 1, 2, 3 तीनों सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, y बराबर x और x - a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर दो खंड में बांटती है, तो लघु खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो ग्राफ बनेगा, सेंटर जो आ जाएगा वो a, 0 और रेडियस a होगा। जब a, 0 को कट करेगा तो लघु खंड तो ये आ जाएगा। यहाँ से ये जो पॉइंट आएगा x बराबर, तो यहाँ से दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, तो ये हमें आ जाएगा x² - 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। 2x स्क्वायर बराबर 2ax, तो x का मान 0 आएगा और a आएगा, तो ये a इसके सामने ही होगा। तो दोनों के बीच का एरिया निकाल सकते हैं, मतलब कि ऊपर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दें। x बराबर a होगा तो ये a, a होगा, एरिया निकाल सकते हैं 0 से a तक। y का मान आएगा √a² - a - x का स्क्वायर माइनस x dx। ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें जो रिजल्ट आ जाएगा वो पाई -2a²/4 ये आ जाएगा लघु खंड का क्षेत्रफल। और क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है कि दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा 3π/2a²/4 आ जाएगा। πa² हमारा एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, a का पॉइंट दिया गया है 1, -1 और 2 और b का पॉइंट दिया गया है 2, 1, -1। गोले का अंत बिंदु है, मतलब कि ये a है और ये b है। इसका जो सेंटर आ जाएगा वो आ जाएगा हमें 3/2, 0 और 1/2, जो -u -v और -w होगा। तो u + v + w जो आ जाएगा वो -3/2, -0 -1/2 यानी कि -2 आ जाएगा। और p कोई पॉइंट है तो pa² + pb² करेंगे, तो pa² + pb² जो आएगा वो ab का स्क्वायर आएगा, जिसका मान 14 आ जाएगा। तो 61 और 62 हो जाएगा। 63, 64 के लिए दिया गया है, एक ही डाटा है 2, -1, 2 और k, 3, 5। इसका अधिक अनुपात दिया है और बीच का कोण है π/4, तो cos π/4 बराबर 2k - 3 + 10 ये तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा k² + 34। यहाँ से k का मान 4 आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग। और दोनों रेखाओं पर जो लंब आ जाएगा ऑप्शन से देखना 11, 2, -10 आएगा। 11 दूनी का 22 - 2 -20 और 11 चौका 44, 6 60 -50। यही ऑप्शन दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 65 और 66 में ए दिया गया है हमें 3i + 3j + 3k, वेक्टर का साइन लिख लेना। बी निकालना है और सी दिया है j - k। कह रहा है कि a.b जो आना चाहिए वो 27 आना चाहिए और a × b जो आना चाहिए वो 9c आना चाहिए। दोनों को सेटिस्फाइड करने वाला ऑप्शन जो देखेंगे तो 5i + 2j + 2k आ जाएगा। बाकी ऑप्शन में हम लोग पहले चेक कर लेंगे, तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। दोनों को जो सेटिस्फाइड करे और फिर कह रहा है कि a + b के साथ c का कोण क्या होगा, तो a + b करेंगे तो 8i + 5j + 5k और j - k के साथ कोण करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि π/2 इसके बीच का। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है 4i - 8j + k। तो x एक्सिस के साथ कोण अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा होता है, तो ये तो बटा में 9 आ जाएगा इसका मॉड वैल्यू। तो cos अल्फा आएगा 4/9,
cos बीटा आएगा -8/9 और cos गामा आएगा 1/9। यहाँ हमसे पूछा गया है पहला cos अल्फा यानी 4/9 67 नंबर में, और 68 नंबर सवाल में दिया गया है कि cos 2 बीटा और cos 2 गामा क्या होगा। तो 2 cos स्क्वायर बीटा -1 और 2 cos स्क्वायर गामा -1, ये आ जाएगा 2 गुणे 64/81 -1 और 2 गुणे 1/81 -1 यानी -32/81। 69 में दिया गया है ए का पॉइंट दिया गया है आपको 1, -1, 0 और बी का पॉइंट दिया है 0, 1, 1। तो यहाँ से गुजरने वाली जो रेखा आएगी वो x-1/1 y + 1/-2 और z-0/-1, तो z/-1। इसको कौन कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन 2 और 3 कर रहा है। -1 3 2 करेगा और -2 5 3 करेगा, ये दोनों इसको सेटिस्फाइड करेगा जो ऑप्शन बी में दिया है। और क्वेश्चन नंबर 70 में ए बी का परिणाम पूछा है, तो ए बी का मॉड वैल्यू जो आएगा डिस्टेंस आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी कि 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 72 73 के लिए डाटा दिया गया है fx बराबर pe का पावर x qe का पावर 2x और re का पावर 3x। f0 दिया गया है 6, मतलब यहाँ से p + q + r का मान आ जाएगा 6। f डैश ln 3 का मान दिया गया है हमें 282 और 0 से ln 2 fx dx दिया गया है हमें 11। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो p e पावर x 2 q e पावर 2x और 3 r e का पावर 3x, ये वैल्यू रखेंगे तो e का पावर ln x का मान ln 3 का मान तो 3 आ जाएगा, तो 3 × p 2q 2q e का पावर 2x है यानी कि 2 ln 3, ये तो आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3 r 27 बराबर 282 आएगा। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेना। और पी क्यू आर का मान हमें पूछा गया है, तो Q का मान जो भी आएगा वो 2 आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग। R का मान 3 आ जाएगा, P का मान 1 आ जाएगा और f डैश 0 पूछा गया है। f डैश 0 करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन और 0, तो p × 1 2q × 1 और 3r × 1, तो ये तो आ जाएगा 1 + 4 + 9 यानी कि 14 आ जाएगा। 2 आंसर आ जाएंगे, सॉरी 3 आंसर। r का भी मान जो है वो एक आंसर है 71 72 73। 74 के लिए पूछ रहा है y 74 और 75 y² बराबर 2cx + 2c√c। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 1 होगा क्योंकि वेरिएबल 1 है, और इसकी घात क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेना। घात जो मिलेगा वो 3 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 और 75 में। 76 नंबर के लिए दिया गया है fx = cos x 2 sin x और tan x x² x 1 2x और 1, इसका डिटरमिनेंट है। तो f0 का मान क्या होगा, तो 0 रखेंगे तो ये तीनों डाटा तो 0 आ जाएगा, एक रो या एक कॉलम 0 होता है तो वैल्यू 0 हो जाता है। 77 नंबर में पूछ रहा है कि लिमिट x → 0 fx/x क्या होगा। तो यहाँ x से भाग देने का मतलब है कि x कॉमन करेंगे और फिर जब 0 रखेंगे तो ये एक को x तो खत्म हो जाएगा। cos 0 का मान 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1, ये भी वैल्यू तो 0 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है लिमिट x → 0 fx/x² क्या होगा। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, फिर यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, तो 2 sin x/x तो आ जाएगा हमें 2, तो cos 0 का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2
ये 2 आ जाएगा 1, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आ जाएगा, tan 0 का मान 0, ये 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 यानी कि -1, और 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस 1 यानी कि 0, माइनस 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 यानी कि कैलकुलेट करेंगे तो -1। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया है और 80 के लिए f(x) बराबर साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई का स्क्वायर x प्लस कोस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर x। तो पाई का मान तो 3 दशमलव समथिंग होता है, स्क्वायर करेंगे तो 9 दशमलव कुछ आ जाएगा, देख लेना आप लोग, या 484/49 करेंगे तो 10 नहीं आ पाएगा, 9 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा साइन 9x और कॉस 10x माइनस में, तो माइनस तो कॉस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि f π/2 क्या होगा, तो साइन 9π/2 और cos 5π, तो ये आ जाएगा 1 - 1 यानी कि 0। और क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है f π/4 क्या होगा, तो साइन 9π/4 और cos 5π/2, तो ये तो आएगा 1/√2 और ये 0 आ जाएगा, यानी 1/√2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, 82, 83 के लिए 3 क्वेश्चन के लिए डाटा दिया गया है I1 बराबर 0 से पाई x 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx, और I2 दिया गया है 0 से पाई 1/1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। तो पहले वाले में रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस x से, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर तो हम लोग साइन स्क्वायर से अंश और हर में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो ये जो आएगा वो π²/2√2 आएगा, और इसका मान आएगा π/2√2। ये वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। I1 प्लस I2 बाई I1 माइनस I2 का मान क्या होगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो पाई प्लस 1/π माइनस 1 आ जाएगा। 8 I1 का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो π/4/8 आएगा, 8 से गुणा कर देंगे तो π/4 आ जाएगा, जो क्वेश्चन 82 में है। 83 में इसी का मान पूछा गया है कि I2 का मान क्या हो जाएगा, तो I2 का मान जो आएगा वो π/2√2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है, 84-85, a से b तक f(x) ग्रेटेस्ट mod x/x dx, ये तो वैल्यू जो आ जाएगा a 0 से छोटा है, b बड़ा है, तो b माइनस a यानी a प्लस b आ जाएगा 84 में। और 85 में कह रहा है कि a और b दोनों छोटे हैं, तो ये आ जाएगा -b माइनस a यानी कि a माइनस b आ जाएगा 85 में। 84 कैंसिल होगा, ये 85 कैंसिल। 86 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है f(x) बराबर ln x का मॉड x 1 नहीं होना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 0.5 का, तो 0.5 पर तो निगेटिव आएगा, x यानी कि 1/-0.5 करेंगे तो -2 आ जाएगा। और x बराबर 2 पर इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, x बराबर 2 पर देखेंगे तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। और पूछा गया है 88 नंबर f(OF) का अवकलन 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में यदि हम लोग f(OF) करेंगे तो ln x आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो -1/ln x आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया गया है f(x) बराबर x प्लस 6, x लेस देन इक्वल टू 1, px प्लस q, x 1 से 2 के बीच में है, और 5x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो p का मान क्या होगा और q का मान क्या होगा, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 7 बराबर p प्लस q आएगा, और 2p प्लस q जो आएगा वो 10 आएगा, यानी p का मान 3 आ जाएगा और q का मान 4 आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 89 और 90 दोनों में है, 89 ये है, 90 नंबर क्वेश्चन।
91 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है fx बराबर ln x, 0 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है, वर्धमान है, तो पहला तो सही है। और gx दिया गया है e पावर x प्लस e पावर 1/x, 0 से इंफिनिटी में ह्रासमान होगा, तो 0 से इंफिनिटी तो e पावर x प्लस e का पावर 1/x माइनस 1/x स्क्वायर रख देंगे, 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये नहीं आएगा आसमान, यानी कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में आ जाएगा। 92 नंबर में साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है कोस स्क्वायर एक्स, तो दोनों को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स बाई माइनस 2 कोस एक्स साइन एक्स, यानी कि -1 आ जाएगा 92 का आंसर। 93 में दिया गया है y बराबर x, y बराबर mx और x बराबर 2, m 0 से छोटा है और एरिया 3 दिया गया है, इसका जो एरिया आएगा वो ऐसा ही कर सकते हैं हम लोग, x बराबर 2, ये जो एरिया आएगा वो 0 से लेके 2 तक x माइनस एम एक्स dx, तो ये 3 दिया है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एम एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 तक ये 3 आ रहा है, ये तो आएगा 4 माइनस 0 यानी कि 4/2 यानी कि 2 माइनस 4/2 यानी कि 2m आ रहा है 3, तो 2m आ जाएगा -1, यानी कि m का मान आ जाएगा -1/2। क्वेश्चन नंबर 94 में हमें दिया गया है कोसेक x डिग्री का मान क्या होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कोसेक x डिग्री कॉट x डिग्री इंटू पाई बाई 180 आ जाएगा। कॉट का कोसेक का डिफरेंशिएशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया गया है dy बाई dx का स्क्वायर माइनस x dy बाई dx बराबर 0 है, और y बराबर हम लोग x स्क्वायर माइनस 2/2 का ऑप्शन रखेंगे, तो dy बाई dx जो आएगा वो x आएगा, x स्क्वायर माइनस x इंटू x जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। सेटिस्फाइड कर रहा है तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आप लोग चेक करके देख लेना, नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया है fg1 का मान क्या होगा, मतलब f ऑफ 1 इंटू g ऑफ 1, तो f ऑफ 1 निकालेंगे तो 3 आएगा और ये -1 आएगा, ये -3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है fx बराबर x प्लस ग्रेटेस्ट मॉड x, इसका रेंज क्या होगा जहां डोमेन वास्तविक संख्या है, तो ये तो यदि निगेटिव होगा तो 0 होगा और पॉजिटिव होगा तो 2x होगा, यानी कि जो रेंज आएगा वो 0 से इंफिनिटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है fx बराबर 4x क्यूब माइनस 3x, तो f साइन थीटा जो आएगा वो 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 3 थीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस x बाई x माइनस 5 का मॉड वैल्यू का वैल्यू क्या होगा, तो एक बार 1 आएगा और एक बार 5 प्लस h रखेंगे, एक बार 5 माइनस 1 रखेंगे, तो एक बार प्लस 1 आएगा एक बार माइनस 1 आएगा, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व नहीं है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 9 माइनस 1 बाई x पावर 3 माइनस 1, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 9x पावर 8 बाई 3x स्क्वायर, यानी कि 3x पावर 6, यानी 3 1 का पावर 6 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है 5 प्रेक्षणों का माध्य और प्रसरण दिया गया है, तो माध्य 14 दिया है, तो मतलब 3 11 प्लस 16 प्लस 20 प्लस x4 प्लस x5 बाई 5 करेंगे तो 14 आएगा, तो 36 47 में क्या जोड़ दे तो ये 23 आएगा, 23 जोड़ने पर तो सब में दिखाई दे रहा है, तो बाकी दोनों का प्रसरण जब निकालेंगे तो प्रसरण के लिए देख लेना तो फॉर्मूला तो 10 और 13 के ही ऑप्शन से सेटिस्फाइड होगा, प्रसरण के लिए हमें बार बार चेक करना पड़ेगा। 102 नंबर सवाल दिया गया है
पी ए यूनियन बी दिया गया है 0.8 और दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ये होता है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू इंटरसेक्शन बी को इंटू में लिख देते हैं। तो पी ए तो दिया गया है हमें 0.8 बराबर 0.3, पी बी का मान आ जाएगा 1 माइनस के, ये आ जाएगा 0.3 इंटू 1 माइनस के। यहाँ से के का मान जो आ जाएगा वो 2/7 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है। 103 नंबर में एक सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। 5 बार उछाला जाता है तो 4 बार टेल आता है और 1 बार हेड आता है, यानी कि 3/4 3/4 3/4 3/4 इंटू 1/4 करेंगे तो 81 बटा में 1024 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो टेल आने की प्रोबेबिलिटी से 3 टाइम है, तो दोनों का सम तो 1 होता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3/4 और इसका वैल्यू आ जाएगा 1/4। कह रहा है कि 4 सिक्कों में 3 हेड आए और 1 टेल आए, तो 3 हेड आए मतलब 4C3 3/4 का पावर 3 1/4 का पावर 1, तो 4 तो खत्म हो जाएगा, यानी 27 बटा में 64 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया है। x प्लस वाई दिया गया है 100 और p का मान दिया गया है 4/5, यानी q का मान तो 1/5 आ जाएगा। y का प्रसरण पूछा गया है, तो 100 गुणे 4/5 NPQ होता है 1/5, 25 से कटेगा 4 यानी 16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 में दिया गया है y बराबर -3 पुट कर देंगे दोनों में, तो x का जो मान आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है। पाई चार्ट में दिया गया है 9p बराबर 3q बराबर 2r बराबर 6s। यहाँ पे एलसीएम 18 लेंगे तो 2:6:9:3, 2 6 8 9 17 3 20। 20 के लिए दिया गया है 360, 20 के लिए 360 है, तो 1 के लिए 18 मतलब 36, 108 162 और ये 54, ये एंगल आ जाएगा 4p माइनस q 144 माइनस 108, यानी कि आ जाएगा हमें 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 108 में दिया गया है 4 1 4 3 6 2 1 3 4 5 1 6 12 पासे एक साथ, तो सबसे छोटे 8 और सबसे बड़े 4 का माध्य m और कैपिटल M है, तो जो सबसे छोटे 8 हैं तो 1 1 1 2 दिखाई दे रहा है, 2 एक बार ही 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 2 6 4 दिखाई दे रहा है, 1 2 और 1, तो ये कैलकुलेट कर लेना। 8 को संग 3 4 2 2 1 बार ही दिखाई दे रहा है, 1 2 3 बार, ठीक है, इसको लिख लेना। और यहाँ पर m 2m प्लस m का मान कैलकुलेट कर लेना आप लोग, 10 आ जाएगा। 8 छोटे को एक साथ लिखना, 4 बड़े को एक साथ लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है, 2 बिंदु -1, 1 और 3, 2 y बराबर x प्लस, तो दोनों इक्वेशन से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन आ जाएगा x - 4y प्लस 5 बराबर 0। दोनों में देख सकते हैं सेटिस्फाइड कर रहा है, वही होगा। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया है कि बहुलक क्या होगा, तो सबसे ज्यादा रिपीट जो डाटा कर रहा है वो 1 है। 111 में दिया गया है 1 2
3 और 5 एक्स दिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी दिया है 4, 6, 9, 7, तो कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा 4, 10, 19 और 26, यानी 13वां डाटा तो यहाँ आएगा। तो माध्यिका तो आ जाएगा वो 3 आएगा, माध्यिका पूछा गया है, माध्यिका 3 आ जाएगा 110 में। 111 में दिया गया है कि पहले 5 का माध्यिका और आखिरी 5 का माध्यिका m और n है, तो उसका मान क्या आएगा, तो 4m माइनस n, तो ये जो आ जाएगा ये 3 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, यानी 12 माइनस 12 यानी कि 0 आ जाएगा। आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है 5p बराबर 4q बराबर r/2, एलसीएम तो आ जाएगा 20, p का मान जो आ जाएगा वो 4 आएगा, q का मान 5 आएगा और r का मान जो आ जाएगा वो 40, इस रेशियो में आएगा। पूछा गया है p प्लस क्यू बाई 2p प्लस 0.7 r का मान क्या होगा, तो p प्लस क्यू करेंगे तो 9 आएगा, 2p का मान मतलब 8 और 7/10, तो 7 गुणे 4 28 और 8 36, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। रेशियो से निकाल करके देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 114 दिया गया है a, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब टू पावर n-1 का गुणोत्तर माध्य g है, तो g जो आएगा वो इन सारे टर्म का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 2 पावर 2 2 पावर 3 इस तरह से 2 पावर n-1 होल पावर 1/n आ जाएगा, यानी कि 2 का पावर n-1/2 होल टू दी पावर 1/n आएगा। तो और पूछ रहा है कि 1 प्लस लॉग 2 लॉग g का मान करेंगे तो ये तो गुना आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 इंटू n-1/2 ये कैलकुलेट करेंगे तो n आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है 1, 2 स्क्वायर 2 क्यूब इस तरह से 2 पावर n-1 का h हार्मोनिक मीन दिया है, तो n/h का फॉर्मूला आएगा 2 माइनस 1/2 पावर n-1, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप लोग याद रखना। 116 भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, x1 x2 x3 माध्यिका p है, q माध्य है और r बहुलक है, तो s बराबर सिग्मा i बराबर 1 से लेकर के n तक 2xi माइनस a का होल स्क्वायर करेंगे, ये हमें 2q। क्वेश्चन नंबर 117 में दिया गया है एक थैली में 3 सफेद 3 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल है, दूसरे में 2 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल है, तो कह रहा है तो यहाँ पर डाटा जो आ रहा है वो गलत आ रहा है बेस थ्योरम अप्लाई करने पर, तो इसको आप लोग फिर से एक बार बेस थ्योरम से कैलकुलेशन देख लेना, लेकिन आंसर गलत आ रहा है। 118 नंबर सवाल दिया गया है 3 पासे फेंके जाते हैं कि केवल 3 के गुना जाए, मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये सम आए, तो इसका जो चांस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। हमें टोटल नंबर ऑफ 3 के लिए क्या चाहिए, तो 1 1 1 चाहिए, 6 के लिए चाहिए 1 2 3, अब इसको भी अलग अलग अरेंज कर सकते हैं 2 2 2, तो इसको 6 तरीके से सिंपल 7 आ जाएगा, वैसे ही 9 को अरेंज करेंगे तो ये टोटल 1/3 आंसर आ जाएगा। 119 नंबर सवाल में दिया गया है दिसंबर महीने में 5 रविवार हो, तो 31 दिन को 4 गुणे 7 प्लस 3 जो 3 एक्स्ट्रा दिन होगा यानी 3/7 आएगा। और 120 नंबर सवाल में n प्लस 50 बटा में n लेस देन 50 होगा, ये n बराबर 1 पर गलत आएगा, n बराबर 50 पर गलत आएगा और n बराबर 49 पर गलत आएगा, मतलब 3 बार ये नहीं होगा, यानी कि 47 बटा में 50 हमारा आंसर आ जाएगा।